बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। टुडे आवर टॉपिक इज़ असेसिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ एरर टर्म्स। डाटा के अंदर जो एरर टर्म्स होती हैं उनकी नॉर्मेलिटी को हम चेक करेंगे बाय डिफरेंट मेथड से। एरर टर्म्स एक जो वर्ड है ये रिलेटेड टू है पॉपुलेशंस के, और रेसिडुअल जो एक टर्म है ये एक रिलेटेड है सैम्पल के। यानी पॉपुलेशन मॉडल में अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो दैट वन इज़ कॉल्ड एरर, जिसको नोट किया जाता है EI से। और जो सैम्पल मॉडल के अंदर जो मिस्टेक्स आ रही हैं, जो एरर्स आ रही हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन द एक्चुअल वैल्यूज़ एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, दैट आर नोटेड बाय म्यू आई रेसिडुअल टर्म्स। अब नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए टू डिफरेंट मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज़ फॉर्मल मेथड। ग्राफिकल मेथड में जस्ट हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, और उसकी डिफरेंट शेप्स हैं, और उनकी शेप्स के लिहाज से हम कहते हैं कि ये डाटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअली हमारी जो रियल लाइफ फिनोमेनाज हैं, जो हमारे मोस्टली डाटा सेट्स हैं, ये नॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं। नॉर्मेलिटी अब चीज़ क्या होती है जिसकी वजह से हम इसको चेक करते हैं हर डाटा सेट्स के ऊपर। एक्चुअली ये एक बिहेवियर है ऑफ डाटा का। जिस तरह एक ह्यूमन लाइफ ही है, बल्कि या एक फ्लावर की लाइफ है, या डिफरेंट कोई भी चीज़, कोई मोबाइल फ़ोन है उसकी लाइफ है, तो उसकी नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि दैट वन हैज़ फर्स्ट वन डाउनवर्ड, अपवर्ड ग्राफ एंड देन डाउनवर्ड। नॉर्मेलिटी ये एक कर्व होती है। अब दिस वन कर्व, नॉर्मल कर्व इसको कहते हैं। अब जिस तरह ह्यूमन लाइफ है, व्हेन ए ह्यूमन इज़ बॉर्न ए लाइव बर्थ, तो उसके लिए पावर का कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है अपने बचपन से लड़कपन या नौजवानी की तरफ, तो उसकी पावर भी इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन जब एक लेवल आता है जब उसकी पावर एक अपने ज़िंदगी के टॉप लेवल पे होती है, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती रहती है। उसके बाद पहले बचपन के पास, बाद जवानी के बाद दोबारा बुढ़ापा, उसकी पावर दोबारा डिक्रीज़ होती रहती है। इसी तरह एक जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल एक डायरेक्टली एक नहीं बनता। सबसे पहले उसके कुछ पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले कैमरा बन गया, स्क्रीन बन गई, उसके बाद उसका कवर बन गया, बटन्स बन गए, या फिर उसके अंदर प्रोसेसर, रैम आ गया। तो एक स्टेज है कि दैट वन इज़ परफेक्ट एंड यूज टू, और इस्तेमाल के काबिल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इस्तेमाल करते गए उसकी हालत ख़राब होती गई। कभी स्क्रीन टूट गई, कभी रैम का मसला, कभी कैमरे का मसला, वट एवर डिफरेंट उसके प्रॉब्लम्स आती रहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होती है। ये एक लाइफ को चेक करने के लिए भी यूज़ होता है कि दिस वन इज़ फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो ये नॉर्मलिटी का एक कंसेप्ट है जो कि मोस्टली लाइफ इवेंट्स के अंदर अकर होता है, लाइफ इवेंट्स के डेटास के अंदर अकर होता है। और इसी तरह अब डाटा के अंदर जो एरर टर्म्स हैं उनकी भी नॉर्मेलिटी को हमने यहाँ पर चेक करना है। अब ग्राफिकल मेथड में तो जस्ट ऐसे ही हमने जस्ट ग्राफ का हम उसका ड्रॉ करेंगे। उस ग्राफिकल मेथड में हिस्टोग्राम है और एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट ये है। हिस्टोग्राम में जस्ट यही है कि हम डाटा को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी एक नॉर्मल कर्व बनाएंगे। अब कर्व की बेस पर हम देखेंगे कि ये नॉर्मेलिटी को डाटा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डाटा के अंदर ये कर्व बन रही है तो हम कहेंगे डाटा एरर टर्म्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये कर्व नहीं बन रही, इसकी बजाय अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, तो हम कहेंगे डाटा इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या इसके अलावा कोई भी शेप बन रही हो। जबकि फॉर्मल मेथड्स हैं, इनके अंदर बाकायदा एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, अल्फ़ा की वैल्यूज़ है, टेस्ट स्टैटिस्टिक है, क्रिटिकल वैल्यूज़ है, क्रिटिकल रीजन है, और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन है। ग्राफिकल मेथड्स इज़ नॉट ऑलवेज सपोर्टिव, ये ऑलवेज सपोर्टिव नहीं होता, तो इसलिए हम मूव करते हैं ज़्यादातर फॉर्मल मेथड्स की तरफ। नो डाउट
ग्राफिकल मेथड्स में एक पिक्चर होती है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि जी नॉर्मलिटी को एरर टर्म्स फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये पिक्चर इज़ मोर वर्थ देन 1000 वर्ड्स, बट आई यूज टू से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर मोर वर्थ देन 1000 पिक्चर्स। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है कि एक जो डाटा ये जो है ये नॉर्मलिटी से डिपार्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ये कितने पॉइंट्स या कितना फ़र्क इसमें आ रहा है, इसमें क्रिटिकल केस है या फिर ये एक नॉर्मल केस के लिहाज से नॉर्मलिटी से अवे कर रहा है। हम ग्राफिकल में जस्ट ये कह सकते हैं कि ये डाटा को नॉर्मलिटी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी जो मेन एक्सेस है, जो कि मेन पॉइंट्स है या दो डाटा का कंपैरिजन जब होगा तो हम सिर्फ जस्ट उसको देखने से नहीं बता सकते। उसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होगी जिसकी बेस पर हम कहेंगे जी कि दिस डाटा इज़ फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और दिस डाटा इज़ नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो फॉर्मल टेस्टिंग है इसके अंदर फर्दर 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है एंडरसन डार्लिंग टेस्ट, सेकेंड वन शेपिरो वॉक्स टेस्ट एंड थर्ड वन यॉर्क बेरा टेस्ट। ये टेस्ट SPSS के अंदर भी कुछ मौजूद हैं और कुछ मेथड्स आप उसको मैनुअली भी आप करेंगे। रिग्रेशन मॉडल के अंदर जितनी टर्म्स होंगी उतनी ही उसकी एरर टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर डाटा के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं तो उसकी 10 ही एरर टर्म्स होंगी। मॉडल जो है, अच्छा, जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट बनाते हैं तो उसके अंदर से एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके साइड के ऊपर भी सम पॉइंट्स होते हैं। सम पॉइंट ये एक शो करते हैं एरर टर्म्स के ऊपर। अब ये पॉइंट्स जो हैं ये जितने ज़्यादा एक लाइन के करीब होंगे हम कहेंगे जी रेजिडुअल वैल्यूज़ उतनी कम है हमारे मॉडल के अंदर। मॉडल विल बी गुड फिट एज द डिफरेंस बिटवीन वाई आई माइनस वाई हैड। वाई आई एक ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन, वाई हैड ये एक हमने मॉडल से जो एस्टिमेट की है, इन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा हमारा मॉडल जो है उतना फिट होगा। इन दोनों के डिफरेंस के कम होने का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एरर टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ दैट आर लेस डिफरेंस। ऑब्वियसली जब एक वैल्यूज़ का हम तुक्का लगाएंगे और उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू वो दोनों आपस में क्लोज जो हो जाएंगे, इसका मतलब है कि एरर के चांसेस कम है। एरर वैल्यूज दैट इज़ लेस, रेजिडुअल्स वैल्यूज़ आर लेस। अगर वाई आई माइनस वाई हैड इनका डिफरेंस कम हो जाए या ये जो डॉट्स हैं ये जितने ज़्यादा इस लाइन के करीब होंगे एरर की वैल्यूज़ उतनी कम होगी। उसके बाद यॉर्क बेरा टेस्ट, ये टेस्ट है, इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस मेथड के बाद आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करने हैं SPSS के अंदर या सॉफ्टवेयर R के अंदर। अगर दोनों में कर लें तो दिस इज़ फॉर बेटर, ये आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने क्या करना है, जस्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने कुछ वैल्यूज़ को जनरेट करना है और उनके ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है एरर टर्म्स की कि वो वैल्यूज़ X की और Y की वो फॉलो कर रही हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या नहीं। X वैल्यूज़ जनरेट करनी, Y वैल्यूज़ जनरेट करनी है और उनसे एरर टर्म्स कैलकुलेट करनी है और एरर टर्म्स के ऊपर आपने यॉर्क बेरा टेस्ट ये लगाना है। तो फर्स्ट है इसका स्टेप है उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस है एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है एरर्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यूज़ वो गिवन नहीं है, वो इसमें रिलेटेड नहीं है यॉर्क बेरा टेस्ट में, क्योंकि हम चेक की नॉर्मलिटी कर रहे हैं वो भी एरर टर्म्स की। सेकंड पे है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसको नोट किया जाता है JB से इज़ इक्वल टू N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। S के स्केयर, S डिनोट कर रहा है S के कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिवाइड बाय 6 प्लस K-3, K यहाँ पर नोट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होल का स्केयर डिवाइड बाय 24। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक के डाटा जो आपने कैलकुलेट करना है उसकी स्क्यूनेस भी, एरर टर्म्स की कर्टोसिस भी आपने कैलकुलेट करनी है, उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, JB की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप है क्रिटिकल। अच्छा, सम पर्सन थर्ड स्टेप में क्रिटिकल वैल्यू लिख लेते हैं और समटाइम कुछ लोग क्रिटिकल रीजन को लिख लेते हैं, जैसे मर्जी कर लें, कोई डिफरेंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है क्रिटिकल रीजन कि रिजेक्ट एच नॉट इफ़ जे बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू काई स्केयर n-2। यहाँ पर काई स्केयर की वैल्यू n-2 ये आपने टेबल से वैल्यू देख लेनी है कि अगर ये वाली जे बी वैल्यू टेबलेटर वैल्यू से ग्रेटर या उसके इक्वल है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कि हम कहेंगे अगर वैल्यू जे बी की ग्रेटर आ गई इससे तो हम कहेंगे जी एरर्स आर अगर ये ग्रेटर आ जाए तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी फिर हम H1 को एक्सेप्ट करेंगे एज आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। या इसको ये भी कहते हैं कि देर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस टू accept errors are normal distribution to accept null hypothesis। फोर्थ पॉइंट है क्रिटिकल वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर वैल्यू से, इसकी बेस पर आपने रिजेक्शन रीजन क्रिटिकल रीजन से ये कंक्लूड करना है कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट पे आपने जो भी आपका डाटा है उसके बेस पर जो भी कंक्लूजन आया है क्रिटिकल रीजन को देखते हुए वो आपने इधर लिख देना है कि सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू या कैलकुलेटेड फॉल इन द रिजेक्शन रीजन सो वी रिजेक्ट एच नॉट। अगर नहीं फॉल कर रही देन डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। आपने ये आपका होमवर्क है, आपने कोई डाटा लेना है, उसकी एरर टर्म्स को कैलकुलेट करना है SPSS से या फिर सॉफ्टवेयर आर से, और उसके ऊपर आपने जॉर्क बेरा टेस्ट ये अप्लाई करना है। मैनुअली करेंगे तो शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप सॉफ्टवेयर से करेंगे दैट विल बी क्विट ईजी।